प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस समय पर। जी हां, बागेश्वर धाम के महंत पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, उनकी कुंडली का आज विश्लेषण करेंगे। आज आपको बताएंगे हम कि आखिर इतनी कम उम्र के अंदर उनको पब्लिसिटी क्यों मिली और उनके सितारे क्या बोलते हैं, और साथ में जितनी पब्लिसिटी मिली उतना डिफेमेशन भी मिला, लोगों ने उनको ऊटपटांग भी बोला। क्या है शनि की दृष्टि का कहर? इससे पहले वैसे मैं ज़्यादा पॉपुलर लोगों का विश्लेषण करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना समय बर्बाद नहीं करता, मैं सिखाने का काम करता हूँ। लेकिन लोगों की डिमांड आ रही है कि आपने अडानी जी की कुंडली के बारे में बताया, तो बागेश्वर धाम की कुंडली के बारे में भी बताइए। उनका जन्म समय हमारे पास नहीं, लेकिन उनकी चंद्र राशि हमारे पास है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है। तो चंद्र लगन से भी फलादेश 80 से 90% सटीक होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आज उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे क्या शनि बागेश्वर धाम को और कहीं डिफेम करेगा या ऊंचाइयां देगा, और देवगुरु बृहस्पति क्या इनके सिंहासन को बचा के रखेगा, और क्या है इनकी कुंडली में मंगल शुक्र की युति का रहस्य, और क्या होगा भविष्य के गर्त में, ये सब आज आपको बताएंगे। वैसे वो तो खुद ही दिव्य ज्ञानी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दिव्य ज्ञानी को ज्योतिष की नॉलेज हो, लेकिन दिव्य ज्ञान तो ज्योतिष से भी बड़ा ज्ञान होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ज्योतिषी होता है उससे भी ज़्यादा दिव्य ज्ञानी को तो देख सकता है आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। ज्योतिषी तो कैलकुलेशन करता है। तो आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि धीरेंद्र शास्त्री की जो कुंडली है वो क्या कहती है और क्या होने वाला है, और क्यों ये इतनी कम उम्र के अंदर इनके पास ये दिव्य प्रतिभा आ गई, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। इनकी जो कुंडली है, वो जो कुंडली है, इनकी जो चंद्र राशि है वो कुंभ है, और जैसा कि आपको पता है इस समय पर कुंभ राशि पर शनि की 17 जनवरी को पीक आवर में इनके ऊपर लगी, और जैसे ही इनके ऊपर शनि की 7.5 पीक आवर में लगी, एकदम इनके ऊपर शनि का प्रकोप आ गया, और शनि केतु की युति इनके सेकंड हाउस में है चंद्र लगन से। इसलिए आपने देखा कि इनकी वाणी के अंदर तीखापन होता है। शनि की 10वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति इनका स्वराशि के अंदर है, और देवगुरु जो बृहस्पति है वो 18 डिग्री पर पूरा बलवान है, फुल बलवान है, लाभ स्थान पर है, वाणी स्थान का स्वामी है। इसका मतलब ये कहूं कि वाणी के अंदर इनकी जो दिव्य शक्ति है वो देवगुरु बृहस्पति के कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति की दशा भी चल रही है इनके ऊपर। इनकी जो पब्लिसिटी का ग्राफ है, अगर उनको देखा जाए 2016 से इनके ऊपर ये प्रभाव आना शुरू हो गया। 2014 में इनके ऊपर बृहस्पति की दशा चली है। पिछले 7-8 सालों से इनके दरबार की शुरुआत हुई, और जैसा कि टीवी चैनल मीडिया बता रहे हैं 2019 से इनके ऊपर गुरु और बुध का प्रभाव आ गया। गुरु और बुध 2019 में जब आमने सामने इनकी कुंडली में कारकाक्ष नाम का महापुरुष राज हो गए, गुरु और बुध आमने सामने हैं दोनों, और दोनों स्वराशि के हैं। बुध स्वराशि का बुधादित्य राजयोग बना के बैठा है, बहुत जबरदस्त योग बनता है। अब कुंडली का विश्लेषण अगर मैं करूं तो शुक्र स्वराशि के अंदर है, वो चौथे भाव में बैठा है मंगल के साथ, और गुरु स्वराशि में लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, और बुध स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है।
इनकी कुंडली के अंदर 3 ग्रह स्वराशि में बुध आदित्य राजयोग है, मंगल शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग है और बृहस्पति लाभ स्थान पर जबरदस्त इनका बैठा हुआ है। बहुत ही पावरफुल योग कुंडली के अंदर बनते हैं। दशा शनि की चालू हुई तो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगनी शुरू हो गई और शनि की तीसरी दृष्टि का कहर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि है तो आपको कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में आना पड़ता है। लेकिन इनकी दशा जो है 2030 तक बृहस्पति की चलेगी, इसलिए 2030 तक इनको कोई खतरा नहीं किसी तरह का। लेकिन साथ में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है। मंगल शुक्र की जब युति होती है तो आदमी को स्त्री पक्ष से बड़ी हानि होती है। इसलिए अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरी इस कुंडली का विश्लेषण सुन रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। पूरे जीवन में जब भी आपका डाउनफॉल आएगा मंगल शुक्र की वजह से आएगा और किसी स्त्री के माध्यम से आएगा, इसका ध्यान रखना होगा। जो भी दुश्मन होंगे आपके, वो आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे, आपके विश्वास पात्र आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। यहां आपको बचने की आवश्यकता होगी। कुंडली बहुत पावरफुल है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ज्योतिष जानते हैं उनको मैं बता दूं, मैंने कुंभ चंद्र लगन के हिसाब से इनका फलादेश लिया है क्योंकि इनका समय मेरे पास नहीं था। लेकिन चंद्र लगन जो होती है उससे भी फलादेश अच्छा जाता है। इसके हिसाब से इनके वाणी स्थान का स्वामी जो बुध है, वाणी का कारक बुध, वो बुद्धि स्थान पर बैठा है। इनकी वाणी और बुद्धि का जो समन्वय है वो बड़ा जबरदस्त बैठता है। और जब बुध और गुरु आमने सामने समसप्तक योग में अगर हों तो आदमी को प्रज्ञा बुद्धि उसकी काम करती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि मेरी कुंडली में भी गुरु चंद्रमा का गज केसी राजयोग लगन में बैठा हुआ है और ये खुद मुझे इन चीज़ों का एहसास होता है। तो ऐसा मैंने बताया आपको और मैं इसलिए इनके पक्ष में शुरू से बोल रहा हूं कि इनके पास वो शक्तियां हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि 2.5 साल तक इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का इनके ऊपर चलता रहेगा ये मामला, तो यहां इनको बचाव करने की जरूरत है। वैसे तो शनि की दृष्टि पर हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं होता। हनुमान जी के भक्त हैं इसलिए शनि कुछ बिगाड़ नहीं सकता इनका। लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि तो किसी को छोड़ती नहीं है, वो तो भगवानों को भी नहीं छोड़ती है। जो मनुष्य शरीर में आता है उसको किसी को नहीं छोड़ती। आप जितनी मर्जी भक्ति करें तब भी उसके नेगेटिव इफेक्ट तो आते ही हैं। तो इनको मेरे हिसाब से साथ में शनिदेव का आराधना भी करनी चाहिए। वैसे तो वो भक्त हैं स्वयं और बालाजी के भक्त हैं और जिसके साथ बालाजी होंगे तो उन पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए आज इनकी कुंडली का विश्लेषण किया और फिर आगे किसी बड़ी सक्सेस की डेट ऑफ बर्थ जब हमें कोई मिलेगी तो हम उसकी जानकारी आपको देंगे, बताएंगे कि ग्रहों का कितना सटीक प्रभाव होता है। शनि की 7.5 अडानी साहब पर चली तो गुब्बारा फूट गया और शनि की 7.5 पीक आवर में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के ऊपर आई तो उनको डिफेमेशन भी बहुत ज़बरदस्त मिला और साथ में फेम भी बहुत ज़बरदस्त मिला। लेकिन कुंडलियाँ गजब की हैं। इधर अडानी साहब की कुंडली भी ज़बरदस्त और साथ में धीरेन्द्र शास्त्री कम उम्र के अंदर इतनी पॉपुलरिटी, बृहस्पति की इस समय चल रही है और बृहस्पति 18 डिग्री का बलवान होकर के स्वराशि में बकरी होकर के लाभ स्थान पर बैठा है और आमने सामने बुध और गुरु दोनों कारकाक्ष राजयोग के अंदर हैं, बुद्धादित्य राजयोग के अंदर है, केंद्र त्रिकोण राजयोग के अंदर है। जबरदस्त योग इनकी कुंडली के अंदर बने। मेरी शुभकामनाएं। और जिसके साथ बालाजी है उसका तो शनि कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन में है, 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है। ग्रहों के प्रकोप को कोई रोक नहीं पाता। ग्रहों का प्रकोप भगवानों पर भी हुआ है तो आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल शुक्र की युति आपके लिए घातक होगी। मित्रों नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड,
नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।